अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का एक दीप जलाएं। आइए वेदों को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदों में अध्यात्म, समाज, राजनीति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान तथा सभी विधाएं हैं जो सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य एक मत होकर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा धर्म का मूल मानते हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के वेदवाणी सुन सकें तथा अपने जीवन में धारण करें। इस विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को ऑडियो डीवीडी में संजोया है तथा एक नई पहल की है। इन ऑडियो डीवीडी की प्रमुख विशेषताएं हैं, 4 वेदों के सभी मंत्रों का सस्वर शुद्ध व संगीतमय पाठ किया गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका देवता, ऋषि, छंद तथा स्वर भी बताया गया है। वेद मंत्रों का ऋषि परंपरा सरल हिंदी में अर्थ एवं भावार्थ किया गया है। तो आइए आप भी डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी की मधुर वाणी में बहती वेदों की गंगा में डुबकी लगाइए और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद पाकर धन्य हो जाइए। 4 वेदों की ऑडियो डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्वम आर्यम आध्यात्मिक डीवीडी प्राइवेट लिमिटेड, 302/1, पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.vishwamarya.com। ईमेल info@vishwamarya.com। मोबाइल 8755280038 99977555921 और 7535959398। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे वीर्षिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते। केस को उल्टा सीधा करने में फिर कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? चुनाव प्रक्रिया में जो हमारे मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अरबों रुपया चाहिए। कहाँ से लाते हैं? कोई हिसाब किताब नहीं। फंडिंग कहाँ से होती है? कुछ हिसाब किताब नहीं। क्योंकि हिसाब कौन करे? जब ही बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत की रक्षा कौन करे? यह जो असत्य व्यवहार है, यह नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जनक है। ये सबका पिता है। सत्य व्यवहार यदि जीवन का अंग बन जाए, हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाए, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, वे प्रश्न करें फला व्यक्ति आप ही के बराबर के पद पर है, आप ही के बराबर तनख्वाह लेता है, फिर भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत ऊंचा है, और पिता समझाए बेटा वो बेईमानी के पैसे से है, इस पैसे में सुख नहीं। हम किस कमी के अंदर जी रहे हैं? परमात्मा सब कुछ हमें दे रहा है।
और यह पाठ पढ़ाएं कि बेटा आवश्यकता से अधिक संचय करने से कोई लाभ नहीं, बस घर में सुख और शांति होनी चाहिए। जरा उनके घर में जा कर के देख, जहाँ रिश्वत के कारण उनका जीवन चल रहा है, ऊंचा स्टैंडर्ड बना करके रह रहा है, और अपने घर को देख, बच्चा जब जाकर देखता है वहाँ तो रात और दिन की कलह है। उनके बच्चे तो नशेखोरी में पड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ तो रात दिन की अशांति है। तो वह अपने घर की शांति को देखकर माता पिता से अवश्य प्रभावित होता है। मेरे तो अपने जीवन के अनुभव हैं। मैंने बच्चों को ईमानदारी से सत्य का आचरण करते हुए जीने की शिक्षा दी। बड़ा बेटा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो मैंने उसका मन भापने के लिए, बेटा तेरे लिए बाइक ले देता हूँ, तो साइकिल पे जाता है, तेरे दूसरे साथी बाइक से जाते होंगे, हीन भावना तेरे अंदर आती होगी, बाइक ले देता हूँ। वो जानता था पिताजी की आय तो ज़्यादा है नहीं। कहने लगा, पिताजी आपसे किसने कहा कि मेरे अंदर हीन भावना पनपती है? जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, और मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी धर्म प्रचारक हैं, ईमानदार धर्म प्रचारक हैं, तो मेरा सीना तो फूलकर चौड़ा हो जाता है। जब लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखते हैं, ये धर्म के प्रचारक का बेटा है। लेक्चरर प्रोफेसर मुझे इज्जत से देखते हैं, सम्मान से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। यथार्थ यही है, सत्य का आचरण करने वाले का समाज में यश और कीर्ति बढ़ता जाता है। यही तो वेद का मंत्र भी कह रहा है। इसलिए सत्य से घिरे रहो। आपके जीवन में सत्य होना चाहिए। जैसा आत्मा में है वैसा ही आपके मन में होना चाहिए। जैसा आपके मन में है वैसा ही वचन में होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म भी उसी प्रकार का हम करते चले। यह सत्याचरण है। परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर साधन है। किंतु आज तो जो चकाचौंध है, सत्य को जिसने ढांप रखा है, वह निरंतर बढ़ती जा रही है। लोगों को यही पता नहीं कि हम सत्य को कहाँ से प्राप्त करें, सत्य ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा। मेरा स्वभाव है, मैं जब घर पर रहता हूँ तो कई दिन तक मैं घर में स्वाध्याय करता रहता हूँ, या कोई भाष्य उपनिषद का, कभी दर्शनों का, इसी प्रकार से करता रहता हूँ। घर के दरवाजे से बाहर आए हुए कभी कभी तो मुझे 15-20 दिन हो जाते हैं। उपनिषदों का भाष्य करते हुए ऐसे ही मुझे 20-22 दिन घर में ही हो गए। घर के दरवाजे से बाहर निकला ही नहीं। वहीं साधना की, वहीं प्राणायाम आदि किया, वहीं आसन वगैरह किए। ये कार्य घर के अंदर ही चलता रहा सब। एक दिन किसी काम से बाहर निकला तो पड़ोस के एक सज्जन तुरंत ही आगे बढ़ कर के बड़े प्यार से मिले। आचार्य जी, आप बहुत दिन में आए, कहीं गए थे क्या? मैंने कहा, नहीं तो भाई, मैं तो घर में ही था। अरे घर में ही थे? मुझे तो ऐसा लगा कि आप कहीं गए हुए हैं। यहाँ तो बहुत गजब का सत्संग हो रहा था, बहुत सुंदर सत्संग, बड़ा आनंद आया। मैं सोच रहा था आपको भी वहाँ ले चलूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं जा सका। आप तो गए थे ना? कि हाँ, मैं तो रोज गया था। चलो आप सुना दो सत्संग को, मैं तो आपसे ही सुन करके लाभान्वित हो जाऊंगा। कहने लगे, अरे साहब, सत्संग की क्या बात बताऊं आपको। इतना लंबा चौड़ा पंडाल लगा था
कि इधर का आदमी अगर दूसरी तरफ देखने लगे तो वो उसको पहचान नहीं सकता था कि कौन खड़ा है। मैंने कहा भाई इतना लंबा चौड़ा पंडाल, पंडाल तो कपड़े का होता है, चलो बहुत अच्छा है, इतना लंबा चौड़ा पंडाल लगा होगा, सुंदर ढंग से लगा होगा। कहने लगे पंडाल ही नहीं लगा था, नीचे गालीचे बिछे हुए थे। इतने लंबे चौड़े पंडाल में इतने गालीचे, इतने सुंदर, कमाल हो रहा था बिल्कुल। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था थी। सत्संग बताओ क्या था। कहने लगे कि इतने लोग वहाँ थे, इतने लोग, इतनी भीड़ तो मैंने कभी देखी नहीं। मैंने कहा भाई भीड़ तो मेले ठेलों में भी इकट्ठी हो जाती है, आप मुझे सत्संग सुनाओ। कहने लगे सत्संग, इतना सुंदर मंच देखते ही बनता था, कमाल था बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा मंच तक आ गया है, अब तो ये सत्संग की बात ही बताएगा, आगे सुनाओ भाई। कहने लगे जब महाराज जी आए प्रवचन देने, आहा क्या गजब के वे वस्त्र पहने हुए थे, वेशभूषा उनकी चमचमा रहे थे सारे कपड़े, और जो सिंहासन जिस पर बैठकर वे प्रवचन दे रहे थे वह भी ऐसा लगता था कि जैसे सोने का पानी फिरा हुआ उसके ऊपर, बड़ा सुंदर, बड़ा कमाल का हो रहा था। मैं चुप रहा, अब आगे तो ये सत्संग की बात करेगा, लेकिन वो मंच की शोभा का ही बखान करता रहा। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा पंडाल था, गालीचे पड़े थे, लोग बहुत आए थे, मंच बहुत सुंदर था, महाराज जी बहुत आकर्षक वस्त्र पहने हुए थे। ये बताओ महाराज जी ने क्या कहा। कहने लगा ये तो पता नहीं, ये तो पता नहीं महाराज जी ने क्या कहा। सत्संग क्या सुना भाई फिर। पंडाल का नाम सत्संग नहीं, गालीचों का नाम सत्संग नहीं, भीड़ का नाम सत्संग नहीं, महाराज जी की वेशभूषा का नाम सत्संग नहीं। सत्संग तो वह था जो महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा और आपने सुना, वह आपको पता ही नहीं, क्योंकि यथार्थ ये है कि महाराज जी को भी पता नहीं वे क्या बोल रहे हैं। आप तो भाई पंडाल के, भीड़ के, मंच के आकर्षण में अटक के रह गए। सत्य को तो आप जानते ही नहीं, वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं। सत्य को इतने बड़े आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। हमने तो अपने शास्त्रों में पढ़ा है, उपनिषदों में पढ़ा है कि सत्य की खोज करते हुए लोग जिज्ञासु ऋषियों के आश्रम में जाते थे। राजे महाराजे अपने महलों को छोड़ करके उनकी झोंपड़ी में जाकर के बैठते थे, उनके सानिध्य में जाकर बैठते थे, और वे पूछते ही नहीं थे कौन है, कहाँ से आया है। 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष हो जाते थे, तब कभी पूछते थे भाई कैसे आना हुआ, कैसे आए थे। वहां से उन्हें सत्य प्राप्त होता था। यहां तो सिवाय आकर्षण के और कुछ है ही नहीं। जहां जितना अधिक आकर्षण होगा वहां उतना ही आवरण सत्य के ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि सत्य तो सदैव एक रस रहता है, उसमें कभी कोई अतिरिक्त आकर्षण नहीं होता, कभी कोई आकर्षण नहीं होता। तो इसलिए इस आकर्षण रूपी कटोरे को हटा करके सत्य को प्राप्त करो। प्रश्न तो वहीं खड़ा है कि सत्य को जाने कैसे।
प्राप्त तो बाद में करेंगे, पहले हमें ज्ञान होना चाहिए सत्य क्या है। वेद के विषय में भी, दूसरे शास्त्रों के विषय में भी, प्रवचनों के विषय में भी, किसी के वक्तव्य के विषय में भी हम कैसे जानें कि सत्य ये है कि ये है। घोषणा करने वाले तो कहते हैं कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, दूसरे ग्रंथों वाले कहते हैं कि ये हमारा ग्रंथ भी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो बोलने वाले मंच पर हैं, जितने भी मत पंथ के लोग हैं, सभी कहते हैं कि ये जो वक्तव्य हम दे रहे हैं यह सत्य है। जन सामान्य के सामने तो बड़ी भारी दुविधा है। तो आइए सर्वमान्य ढंग अपनाए सत्य को जानने का, जिसमें किसी को कोई विरोध न हो। सबसे पहला सत्य का मापदंड, सत्य की कसौटी, हम विज्ञान को मान के चलते हैं, सृष्टि के नियम को मान के चलते हैं। जो सृष्टि के नियम के अनुकूल हो वह सत्य होता है। सृष्टि का नियम क्या है? सृष्टि का नियम कार्य कारण का नियम है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, ये सृष्टि का नियम है। साहचर्य का नियम है। बहुत सारे काम एक दूसरे के सहाय से होते हैं और वे साथ साथ ही रहते हैं। पौर्वापर्य का नियम है। बहुत सारी चीज़ें एक के पश्चात दूसरी होती है, जैसे दिन के पश्चात रात होती है। समवेद संबंध का नियम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से पृथक नहीं होती, जैसे पिता और पुत्र का संबंध। पिता है तो पुत्र भी है और पुत्र है तो पिता है। दोनों में से एक यदि नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। ये सृष्टि का नियम है। जो शास्त्र इस नियम के अनुकूल कह रहा है, जिस शास्त्र की बातें सृष्टि के नियम के अनुकूल हैं, वह शास्त्र सत्य का प्रतिपादन कर रहा है। और जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, वह शास्त्र सत्य नहीं कहा जा सकता। उस विषय में ध्यान देना, उस विषय में जैसे सृष्टि का नियम है कि ये सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है और ये 9 ग्रह इसके चारों तरफ को घूमते हैं, उनमें पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, यह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो जो शास्त्र सृष्टि के इस नियम के अनुकूल बात करता है वह सत्य है। और जो इसके विरुद्ध चलता है, कहता है कि ये सूर्य ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, वह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। इसीलिए लोगों ने घोषणा कर दी, भाई विज्ञान अलग और धर्म अलग। यह उन लोगों का कहना है जिनके धर्म ग्रंथ विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उन्होंने घोषणा कर दी। वेद तो कहीं भी विज्ञान के नियमों के विरुद्ध नहीं जा रहा है और सृष्टि के अंदर प्रवेश करके वैज्ञानिक जो खोज करते जा रहे हैं वह पहले से वेद के अंदर उसी प्रकार से बताई हुई है। वेद कहता है कि यह सूर्य
विद्युत से बना, इसका कारण विद्युत है। सूर्य का कारण विद्युत है, यह कारण और कार्य सिद्धांत पर वेद बता रहा है। और आज तो सभी कहते हैं सौर ऊर्जा, यह सूर्य विद्युत का भंडार है। विद्युत का भंडार है सूर्य, क्योंकि अग्नि के भी 3 रूप वेद में बताए गए हैं, विद्युत रूप अग्नि, सूर्य रूप अग्नि और भौतिक अग्नि। वेद में इस प्रकृति के अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, यह जो अनुत्पन्न हुई प्रकृति है, यह सत्व रज तम 3 रूप वाली है। सत्व रज और तम। वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु विभाजित होकर के 3 भागों में बट जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अब सत्व रजतम के लक्षण घटा करके आप देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर घटते हैं। वहां प्रोटॉन प्रकाशक है, यहां सत्वगुण प्रकाशक है। वहां इलेक्ट्रॉन चंचल है, यहां रजोगुण चंचल है। वहां न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है, यहां तमोगुण उदासीन है। इन तीनों गुणों का जो साम्य अवस्था का रूप है, उसी को प्रकृति कहा जाता है। उसी से सब कुछ बना है। ये वैदिक सिद्धांत है, वैदिक मान्यता है। जो सृष्टि के नियमों के अनुकूल वह सत्य है। इस आधार पर वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक सिद्ध होता है, क्योंकि उसके अंदर असत्य कुछ भी नहीं। केवल भौतिक साइंस के क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी। जो हमारे समाज का ताना बाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जातिवाद की जननी है। उन्होंने वेद की वर्ण व्यवस्था के विषय में पढ़ा ही नहीं। वहां जाति जैसी किसी चीज का कोई उपयोग नहीं। उसके आधार पर मनु जी ने कहा, और मनु जी की मनुस्मृति में, क्योंकि मनुष्यकृत थी, इसलिए प्रक्षेपों पर प्रक्षेप, प्रक्षेपों पर प्रक्षेप, और इतना बड़ा प्रक्षेप का भंडार उसमें हो गया कि असली मनुस्मृति कौन सी है और कैसी है, यह भाव ही लुप्त हो गया। रामायण महाभारत में भी यही हुआ। किंतु वेद तो शुद्ध और पवित्र जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, वहां तो कोई प्रक्षेप नहीं। वहीं देख लेते हैं क्या है वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्न कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। चार ही तो वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शाब्दिक अर्थ तो यह है कि उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, हाथों से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। शाब्दिक अर्थ तो यह है। किंतु यदि हम इस अर्थ को मान लेते हैं तो वेद के दूसरे मंत्रों में जो अपाणिपादो ईश्वर को कहा गया है वह खंडित होता है। इसलिए यह अलंकारिक भाषा का प्रयोग है। यहां श्लेष अलंकार है। मुख्य क्या है? मुख्य कहते हैं जो मुख्य भाग है। हमारे शरीर का मुख्य भाग मुख कहलाता है, जो गर्दन से ऊपर का भाग है।
और यह भाग ज्ञान का क्षेत्र है। सारी ज्ञानेंद्रियां इसी क्षेत्र में है। पूरे शरीर का नियंत्रण करने की जो क्षमता है वह इसी भाग के अंदर है। शरीर के मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। आजकल तो चिकित्सक बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि ये जो बहुत सारे रोग जिसे हम ब्लड प्रेशर, शुगर आदि कहते हैं, ये भी सब मानसिक रोग हैं जो मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, तनाव से उत्पन्न होते हैं। पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ऐसे ही समाज में जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करें, जिनमें ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता है, योग्यता है, उनको ब्राह्मण कहकर संबोधित करना चाहिए। कौन जानेगा कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है? बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है कि यह गुरुकुल में आचार्य निर्णय करेगा, समाज में और कोई निर्णय नहीं करेगा। व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं कर सकता है मैं किस कुल में, किस वर्ण में जाऊं। यह निर्णय आचार्य का होगा। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदातमम् अग्निपूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का एक दीप जलाएं। आइए वेदों को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया। मनुस्मृति में कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदों में अध्यात्म, समाज, राजनीति के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान तथा सभी विधाएं हैं जो सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य एक मत होकर वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा धर्म का मूल मानते हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के वेदवाणी सुन सकें तथा अपने जीवन में धारण करें। इस विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को ऑडियो डीवीडी में संजोया है तथा एक नई पहल की है। इन ऑडियो डीवीडी की प्रमुख विशेषताएं हैं, 4 वेदों के सभी मंत्रों का सस्वर शुद्ध व संगीतमय पाठ किया गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ उसका देवता, ऋषि, छंद तथा स्वर भी बताया गया है। वेद मंत्रों का ऋषि परंपरा सरल हिंदी में अर्थ एवं भावार्थ किया गया है। तो आइए आप भी डॉक्टर ओमदत्त आचार्य जी की मधुर वाणी में बहती वेदों की गंगा में डुबकी लगाइए और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद पाकर धन्य हो जाइए। 4 वेदों की ऑडियो डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्वम आर्यम आध्यात्मिक डीवीडी प्राइवेट लिमिटेड, 302/1 पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हमारी वेबसाइट है www.vishwamariyam.com। ईमेल info@vishwamariyam.com। मोबाइल 8755280038 99977555921 और 7535959398।